हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करूंगी आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने वाली हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग भी मेरी तरह लिनक्स की किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, लाइक मैं अभी उबंटू पे हूँ, तो आप लोग टर्मिनल खोलिए। अगर आपके पे यहाँ टर्मिनल नहीं है तो आप यहाँ टर्मिनल करके खोल लेना टर्मिनल, और यहाँ पे आ जाइए आप लोग, और आप लोग लिखो sudo apt install python 3 tip, ठीक, -y पासवर्ड डाल दीजिए। माइनस वो वाई हमने डाला बिकॉज हमें नीचे में वाई नहीं देना था। ये नहीं डालोगे तो नीचे में आपको वो येस मांगेगा, तो फिर वाई एंटर कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका ये। जैसे कि मेरा पाइथन इंस्टॉल कर दिया है इसने, तो चेक करने के लिए करके आप लोग लिखिए पिप एंड एंटर। देन आप लोग पिप माइनस वर्जन भी कर सकते हो, तो आपको दिखेगा कि आपका पिप कौन से वर्जन का है, कहाँ पे आपका दिख गया। उसके बाद आप लोग पाइथन चेक करें कि हुआ है कि नहीं। वर्जन पाइथन 3। अगर आप लोग विंडोज़ पे तो आपको ये एरर नहीं देखने मिलेगा, बट अगर आप लोग भी विंडोज़ पे नहीं हो, मेरी तरह लिनक्स पे हो, तो आप यहाँ पाइथन 3 कर दीजिए तो आपको दिखेगा। आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग पाइथन दबाओ तो भी पाइथन 3 लॉन्च हो, तो एलियास पाइथन इक्वल्स टू पाइथन 3 करके एंटर करोगे, और अगेन आप लोग जो मैंने ऊपर ये करा था, देन इस बार ये सही दे रहा है जो कि उस टाइम में ये दिया था, ठीक। और ये हो जाए आपका, तो आपको आपके पाइथन इंस्टॉल हो गया है और VS कोड आपको इंस्टॉल करना है। अब तो मैं आपको बताती हूँ आपको VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है उबंटू पे। तो आप लोग यहाँ पे लिखे स्नैप फाइंड कोड एंटर। आप लोग फाइंड करो स्नैप स्टोर से कोड है कि ये रहा कोड आपका, VS कोड है ये। यहाँ पे VS कोड आपको दिख रहा है, तो आप लोग बोले यहाँ पे भी मुझे VS कोड दिख रहा है तो सही है। ये VS कोड का इनसाइडर्स वर्जन है, तो आप लोग इनसाइडर्स को डाउनलोड ना करें, तो आप लोग इसको ही डाउनलोड इंस्टॉल करें। और आप लोग ये कोड है, और आप लोग इस लाइन को देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लासिक है, क्लासिक को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, और यहाँ पे आए नीचे में और लिखे स्नैप इंस्टॉल कोड -- क्लासिक। तुम सूडो भी डाल दो ताकि आपसे पासवर्ड ना मांगे। एंड स्नैप इंस्टॉल कोड -- क्लासिक, ये क्लासिक है, दैट्स वाई हमने -- क्लासिक लिखा। अगर यहाँ पे इस तरीके से होता तो हम लोगों को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें क्लासिक लिखनी पड़ेगी। हमने पिछली बार जब पाइथन इंस्टॉल करा था तो सूडो करके पासवर्ड डाल दिया था, तो इस बार ये हमें पासवर्ड नहीं मांगेगा। ओके, कोड अवेलेबल, तो यही इसे इंस्टॉल करेगा। अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, और आपके में अब हो चुका है, पाइथन डाउनलोड हो चुका है, आपके पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, आपके VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग कोडिंग करने के लिए रेडी है, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग आ जाओ अपने अपने सिस्टम पे, और एक कहीं पे भी जाकर के एक अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे जा कर के आप लोग एक फ़ोल्डर बना लो। लाइक मैं जाती हूँ कहीं पे, मैं डेस्कटॉप पे ही चली जाती हूँ, और न्यू फोल्डर, आप लोग विंडोज़ पे भी हो तो न्यू फोल्डर बना लेना। पाइथन इन वो 1 वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोगों को सेम नाम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोग यहाँ पे आने के बाद फिर तो आप लोग ओपन इन टर्मिनल कर देना, आपके पे भी खुल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे आने के बाद कोड एंड डॉट करना, ठीक। डॉट क्या है, डॉट होता है कि यहीं पे जहाँ पे मैं भी हूँ, तो अभी हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे इस ऐप को लॉन्च करेंगे। कोड क्या है, हमने इंस्टॉल करा है विजुअल स्टूडियो कोड यूजिंग स्नैप, तो आप इसको एंटर कर दीजिए। एंड ये अभी विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च कर दिया है इसने, तो मैं इस टर्मिनल को और इसको काट देती हूँ।
तो सिंपली आप इसे देख करके बिल्कुल भी ना घबराएं, आप इसको काट दीजिए यहाँ से ऐसे। तो अब आप लोग देखिए है फाइल एक्सप्लोरर, आप लोग यहाँ से अपने फाइल्स को देख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो फाइल मैंने अभी बनाया फोल्डर, उससे खोल देती हूँ। डेस्कटॉप पे गई, ये रहा। एंड मैंने अगर यहाँ पे आकर के आप भी बनाओ main.py, यहाँ पे मैंने बनाया, तो यहाँ पर भी आप एक main.py देखोगे। अगर मैंने यहाँ से अभी डिलीट कर दिया तो यहाँ पे भी आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है कि डिलीट हो चुका है फाइल। तो आप लोग इसको भी काट दीजिए एंड अगेन बनाइए। ये सिंक में है अभी, ये इसके साथ सिंक में है, इस लोकेशन के साथ। तो जो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे वो डायरेक्टरी में चेंज होगा। एंड अभी जो मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, कंट्रोल और व्हील माउस का है ये कर रही हूँ, तो ये जूम हो रहा है, मे भी आप पे ना हो रहा हो। तो आप लोग सेटिंग्स पे जाओ और करो व्हील, सर्च करो व्हील, आपको ये दिखेगा आपके पे, ये ऐसे होगा। तो आप लोग इसको ऐसे टिक कर देना, तो माउस व्हील जूम हो जाएगा। तो आप लोग उसके बाद ऐसे ऐसे करोगे, मतलब कंट्रोल और माउस पे जो व्हील होता है उसको ऊपर नीचे करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो ये जूम एंड जूम आउट जूम इन होगा। इससे मैं जूम करके कोडिंग करूँगी ताकि ये कोड अच्छे से आप लोग को दिखे। एंड आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करवाना चाहूँगी मैं। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आओ एक्सटेंशंस पे, आपके पे हो सकता है ये ना हो, तो आप लोग इसकी बिल्कुल भी केयर मत करो। लोग आओ एक्सटेंशन पे और यहाँ पे सर्च करो पाइथन, ये रहा पाइथन। आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए, पाइथन एक्सटेंशन पैक को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल एक्सटेंशन पैक को आप लोग इंस्टॉल करें। एंड ये आपके लिए पाइथन के, बट अगर आप लोग सिर्फ इसे भी करोगे तो आपका काम हो जाने वाला है। एंड जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग आओ यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाओ और लिखो कॉपी लाइन डाउन। कॉपी लाइन डाउन, तो मैं यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा है। कॉपी लाइन डाउन मैं कंट्रोल डी कर देती हूँ। कंट्रोल डी से क्या होगा, जैसे कि ये एक लाइन है, मैंने कंट्रोल डी करूँगी तो लाइन कॉपी होता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आओ, आप प्रिंट, मैंने कोड लिखा तो मैं यहाँ पे इसे रन कर सकती हूँ, बट मैंने जब ये कंट्रोल डी करा है, आप लोग यहाँ पे कर्सर रख करके कंट्रोल डी करोगे तो ये इस तरीके से कॉपी होगा। आप लोग सिलेक्ट करके भी कंट्रोल डी करोगे तो इस तरीके से होगा। अगेन करोगे तो दिखता सारा हो गया है, इसीलिए मैंने कंट्रोल डी करवा दिया। आपको अगर कुछ और कीबोर्ड शॉर्टकट सही लगे तो आप लोग वो डाल देना यहाँ पे, मुझे आदत हो गया यही, तो ये बिल्कुल सही है। एंड अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट कोड लिखते हैं। आप लोग भी लिखो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जैसे कि अभी मैंने लिखा है यहाँ पे ऐसे, और नीचे में ये सारे मुझे दे रहा है, ये सारा एक्सटेंशन से आ रहा जो हमने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल करा एक्सटेंशन, उसकी मदद से हमें इंटेलिजेंस दे रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे आओ, आप लोग रन कर दो। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख गया ना। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कमेंट्स, मॉड्यूल्स एंड पिप क्या होता है। जैसे कि हमने पाइथन के टाइम में पिप भी इंस्टॉल करा था, आपने सुना है ये नाम। तो कमेंट क्या होता है, ये लाइन एक कमेंट, मैं इसे रन करूँगी अभी। हेलो वर्ल्ड कोई एरर नहीं दिया। अगर मैंने इसके सामने से ये हटा दिया और एंटर करा, सी ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। तो अगर हमने इसके सामने किसी भी लाइन ऑफ कोड के सामने ये डाल दिया तो ये कमेंट हो जाता है। कमेंट क्या होता है, सिंपली कमेंट वो लाइन्स ऑफ कोड होती है, एज नोट हम लोग अपने सोर्स कोड में राइट कर देते हैं। लाइक हमने ये नोट लिख दिया है मैंने कि आप लोग जब कोड लो तो आपको समझ आए कि यहाँ से कमेंट और मॉड्यूल्स एंड पिप सिखाने वाली है। एंड ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये इग्नोर करा जाता है कंपाइलर के द्वारा। एंड यहाँ पे मैं अभी करूँगी कमेंट की बात। तो कमेंट में दो तरीके का कमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कमेंट्स मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। कमेंट्स दो तरीके की होती हैं। सबसे पहली सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया।
अब हमारे पर होता है एक मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट में लिख करके दिखाती हूँ। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब लोग ये भी एक लाइन में मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से एंटर कर दो। सी, इसने कोई एरर नहीं दिया है। तो आप में से कुछ लोग बोलोगे मैं इसे भी 3 लाइन में करूँगा और नाम रहेगा सिंगल लाइन में। होता है, देखो जैसे मैंने इसे काट दिया, नीचे डाल दिया, एंटर करा, ये एरर दे रहा है। अगर मैंने हर लाइन के सामने में ये हैशटैग लगाया तो ये वैलिड कोड हो जाएगा। बट क्या ये सिंगल लाइन कमेंट बहुत सारे नहीं हो गए? तो हम लोग मल्टी लाइन कमेंट इसको नहीं कहते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। मोस्टली हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट ये होती है, ये और ये डाला आपने और इसके अंदर आप लोग को जितना मन लाइन ऑफ डालो नोट्स, वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड मैं इसे फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मॉड्यूल्स क्या होता है। किसी और के द्वारा लिखा हुआ कोड को हम लोग अपने कोड बेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ ऐसी फाइल्स जो हम लोग अपने इस फाइल के अंदर यूजिंग दिस कीवर्ड डाल लेते हैं। लाइक मैंने लॉगिंग यहाँ पे डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिंग डाला तो ये एक फाइल है c_init.py खुला। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये करके बताती हूँ रैंडम। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट कर लिया है random.py। random.py फाइल को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की मदद से इंपोर्ट कर लिया, वो हो गया मॉड्यूल है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल भी मैं आपको कर देती हूँ। random.rand int 1 से लेकर के 10 के बीच में नंबर्स को जनरेट करके हमें देने वाला है ये। तो मैं अब इसको रन करूँगी, आप लोग देखना। इसे मैंने रन करा, 1 दिया इसने। मैं इसे अगेन रन करूँगी, 10 दिया इसने। मैं इसे अगेन रन करूँगी, 2 दिया। मतलब हर बार ये एक नया नंबर जनरेट करके देगा 1 से 10 तक के बीच में। ये होता है रैंडम नंबर जनरेशन इन पाइथन। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल्स। होप आपको मॉड्यूल्स समझ में आ गए होंगे कि क्या होती है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के हम लोग बहुत आगे भी बात करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको पिप क्या होता है। सिमिलरली पिप एक अलग मुद्दा हो गया। पिप यहाँ पे हम लोग आते हैं। पिप वो चीज़ होती है जो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके लाते हैं। लाइक हमने ये इंपोर्ट करा तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मेरे पे इंटरनेट नहीं होता तो भी ये काम कर जाता। ये हम लोग जब पाइथन इंस्टॉल करें तभी ये बिल्ट इन हमारे पास आया था, तो हमने सिंपली इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया। पिप वो कोड्स होती है जो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके मंगाते हैं। आपके घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, आपका पेन आपके घर पे आपका पेन ख़त्म हो जाए तो आप लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। बट ऑलवेज आपके घर पे पेन ख़त्म नहीं हुआ होता है। कभी कभी आपके घर पे पेन अवेलेबल होता है तो आप लोग उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं लाइक दिस। तो पिप क्या होता है? पिप इज द पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन। ठीक, तो हम लोग इसे यहाँ इस्तेमाल कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिप इंस्टॉल पैंडास कर दिया। पैंडास, ये पैंडास मैं आपको गूगल करके बताती हूँ। पैंडास फ्रेम ये है, ये इसकी मदद से हम लोग फाइलों में रीड राइट ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे जब आप लोग जाओगे तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे मशीन लर्निंग में, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस एंड मेनी अदर थिंग्स में। CSV फाइल्स को रीड करना हो गया, एक्सेल शीट्स को रीड करना हो गया, सारी चीज़ें ये बहुत सही से करता है। पैंडास पाइथन की लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल हो गया है। पाइथन आपके में भी इंस्टॉल हो जाएगा इस कोड से। तो मैं इसे एज नोट उठा करके यहाँ पे डाल देती हूँ। इंस्टॉलेशन, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कोड है। एंड आप लोग जैसे
यहाँ पे आपने इंस्टॉल करा, मैंने इसे अनइंस्टॉल भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करूँगी, अनइंस्टॉल मतलब कि डिलीट करना। मैं इसे रिटर्न भी कर सकती हूँ लाइक दिस। मैंने इसे अनइंस्टॉल भी कर रही हूँ। मैंने इसे यहाँ पे इसे कॉपी करा एंड यहाँ पे आके अनइंस्टॉलेशन यहाँ पे कोड डाल देती हूँ ताकि आप लोग एज नोट्स रिवाइज कर लो। इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। पिप के अंदर इंस्टॉलेशन कोड है और ये अनइंस्टॉलेशन कोड। यस, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग भी मैं आपको बताऊंगी। टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहली बात, वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स क्या होता है? सबसे पहले तो वेरिएबल्स मैं सिंटेक्स बताती हूँ आपको। यहाँ पे होता है डेटा टाइप लिखते हो, फिर यहाँ पे आप लोग लिखते हो वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पे आप लोग लिखते हो वैल्यू। ये होता है सिंटेक्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन में ऐसे नहीं होता, लाइक ऐसे आप लोग लिखते होगे। अगर आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आप लोग ऐसे लिखते होगे C++ एंड A इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका अदर में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन GOGS लैंग्वेजेस एंड इन पाइथन में क्या होता है? पाइथन में आप लोग सीधा A इज इक्वल्स टू 12, ये इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे प्रिंट करूँगी इंटीजर वेरिएबल A। आप लोग बोलोगे कि ये तो आपने लिख दिया, बस रन करने दो। इंटीजर वेरिएबल 12 है, ठीक। इंटीजर वेरिएबल 12 हेलो वर्ल्ड को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। इंटीजर वेरिएबल बोल रहा है ये। मैं यहाँ पे एक b बनाती हूँ जो कि 12 पॉइंट ये है और प्रिंट करूँगी मैं फ्लोट वेरिएबल क्या है? b, ठीक। फिर हम लोग C बनाते हैं। C में मैं डालती हूँ, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल पहले मुझे लिख लेने दो। मैं आप लोगों को हर चीज़ स्टार्टिंग से समझाऊंगी। इन सारों को मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। डी क्या होता है? मतलब डी मतलब कुछ होता नहीं है, मैं जस्ट डाल रही हूँ। डी क्या है? ये नन टाइप है। मैंने इस बार कंट्रोल डी करा। यहाँ पे मैं ई डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं ट्रू डालती हूँ, यहाँ पे ई डालती हूँ एंड कंट्रोल डी करा मैंने, नीचे आई। हाँ चलो एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पे आओ, शॉर्टकट कीज पे यहाँ पर के आकर के आप लोग लिखो मूव लाइन डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। मैं यही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करके इसे ऐसे ऐसे नीचे ऊपर करूँगी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या हुआ, इसलिए मैंने कर दिया है। अब कर देती हूँ। आपको मैंने अल्ट कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की, इसको मैं अब ऊपर लेकर के जाती हूँ। एंड एक और मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नन वेरिएबल डाल देती हूँ। आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं पहले इसे प्रिंट करती हूँ।
एंड ये सारा हो चुका है प्रिंट। आप लोग में से कुछ लोग होंगे और जो कि आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो आपने जस्ट लिख दिया है, हम कैसे मान लें कि ये अलग अलग है। मैं आपको बताती हूँ, अभी बताऊंगी, प्रूफ भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए और हम सिंपली प्रिंट करा है। तो जिसमें हम लोगों ने 12 डाला, ये इंटीजर वेरिएबल है, ये तो मैंने लिख दिया है। जिस चीज़ को इन दोनों के अंदर लिखा जाए उसे स्ट्रिंग्स कहेंगे। इतना जानो अभी तक आप लोग। फिर यहाँ पे आओ आप लोग एंड आप लोग ऑल्ट क्लिक करो, यहाँ पे ऑल्ट करो। ऑल्ट के साथ आप जहाँ जहाँ क्लिक करोगे आपके लिए एक नया कर्सर बनेगा। आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखो। टाइप फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। अप एरो की एंड होम एंड इस तरीके से करो आप लोग, कंट्रोल सी, देन अगेन इसमें आ जाओ और ऐसे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप लोग टाइप भी अब आप लोगों का प्रिंट होगा। ये मैंने नहीं कुछ करा है, हर बस वेरिएबल का नाम इस टाइप फंक्शन को हम लोग पास कर रहे हैं। सी, ये क्लास इंट टाइप का है तो इंटीजर वेरिएबल, ये क्लास फ्लोट टाइप का फ्लोट वेरिएबल, ये एंड स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग वेरिएबल, ये एंड ये क्लास। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। होप आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा। एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइप कास्टिंग बताती हूँ। लाइक लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक है, यहाँ पे 12 एंड आप चाहते हो कि ये t + = 1 करके आपको प्रिंट कर दे, प्लस y = ये, और आपको प्रिंट करके देगा t + 1 करके आप लोगों को प्रिंट करके दे क्या, ये आपको प्रिंट करके दे y, जो t को t में +1 करेगा। आपको भी लग रहा है ये 12 है, कोई बात नहीं, करेगा और क्या कर सकता है, बट ये एरर देगा, कहेगा कि ये स्ट्रिंग है, इंट नहीं है। तो हम लोग अब क्या करें, तो t को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो आप लोग t के सामने आकर के इंट और ये t को इसके अंदर दे दो तो ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस बार 12 में एक जोड़ के इसने 13 दे दिया है। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। बट अगर आपने यहाँ पे ये कर दिया और इसे कर रहे हो तो ये नहीं करने वाला, बस इसे नहीं पता कि इसे इंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसे हटाओ आप लोग और अच्छे से इस तरीके से टाइप कास्टिंग आप लोग कर सकते हो। तो मैं इन सभी को अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ और हम लोग आगे अगले टॉपिक पे देखेंगे कि ये स्ट्रिंग्स क्या होती है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स जैसे कि अभी आपने देखा, ये स्ट्रिंग हो गया, मतलब वो चीज़ें, वो टेक्स्ट, वो लेटर्स, वो सिंबल्स जो एक इसके अंदर हो लाइक, या देन आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि कमेंट्स भी आपने बताया कि इसी के अंदर होता है। हाँ, ये कमेंट्स भी होते हैं। अगर इसे आपने किसी वेरिएबल के अंदर डाल दिया तो ये स्ट्रिंग्स हो जाती है। बट अगर आपने इसे खुलेआम यहीं पे पटक दिया है जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है तो ये कमेंट्स हो जाएंगे। या फिर आप इसके अंदर लिखो या फिर आप इसके अंदर लिखो, ये स्ट्रिंग्स होती है। लाइक अभी मैंने आपको बताया कमेंट्स, ये अगर मैंने जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया इसे, किसी तरीके से मैंने इसे छोड़ दिया अगर, और इसके अंदर लिख दिया दिस इज अ लाइन, ठीक, तो ये एज कमेंट प्रिडिक्ट होगा। मैंने इसे रन करा तो ये कुछ भी नहीं दे रहा है, देगा भी क्यों। बट अगर मैंने इसके सामने str my str = ये कर दिया तो देखो इसने इस बार भी एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। बट इस बार मैं प्रिंट कर सकती हूँ my str को,
लाइक दिस। इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहते हैं, इसे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहोगे। तो मैं इसे भी ऐसे कर देती हूँ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग लाइक दिस। बट क्या होता है कि आप लोग इसका इस्तेमाल सिंगल लाइन में भी करते हो। कब? ये तो हो गया डेमो, तो आप लोग इसे रहने दो एंड आगे मैं बताती हूँ। इसकी जगह पे आप लोग इसको डालो तो चलेगा, बस इसे डालोगे तो ये नहीं चलने वाला। लाइक मैं यहाँ पे डेमो str इज रूट मैंने ले लिया है ये, एंड इस बार मैं इसे कंट्रोल डी करके ऊपर की ओर डाल देती हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और रन करती हूँ। मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, ये प्रिंट कर रहा है एंड इस बार मैंने ये इस्तेमाल करा और यहाँ पे मैंने अगर ये करा तो ये सही कोड नहीं है। देखो, तो मल्टी लाइन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते, बट अगर हमारे कोड इस लाइन के अंदर में ये लाइन है तो ये तो सही कोड है, मैं इसे डाल देती हूँ। बट अगर हमारे कोड के अंदर ही ये कोड है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से, तो ये आएगा। बट अगर अगेन हमारे कोड में ये भी है, ये भी है, ये तो है और ये भी है, तो इस बार ये सही से नहीं कर पाएगा लाइक दिस। तो हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सही से इन दोनों को प्रिडिक्ट करेगा। इन दोनों को ये अच्छे से काम कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। ये जान गया कि ये स्ट्रिंग है। तो मैं अभी आप लोगों को स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस बताती हूँ। सबसे पहले तो माई str इज इक्वल्स टू जो से फाइंड रूट, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताती हूँ। मैं आपको स्ट्रिंग के जीरोथ इंडेक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन लाइक दिस, जीरो से स्टार्ट होती है। तो 0 मैंने करा तो ये दे रहा है, 0 1 करूँगी तो ओ देगा, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे इसको करा है कोलन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 12th लेटर्स है। ठीक, तो मैंने 0 से लेकर के 12th तक इंटायर स्ट्रिंग को मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 तक रोक करती हूँ। जोसेफ एंड जोसेफ है, तो इसे हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 12 लिखा था सबसे पहले और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। तो इस बार देखो इसमें क्या करा है, जे को लिखेगा, ओ को छोड़ेगा, फिर सी को लिखेगा, फिर ई को छोड़ेगा, फिर एफ को लिखेगा, फिर वाई को छोड़ेगा। इस तरीके से करते करते ये एक को स्किप कर करके पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, एक लेटर को स्किप कर करके। यही होता है। और यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हो कि ये कर दो तो ये दी इंटायर स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, या फिर आप लोग यहाँ पे ये करोगे तो कुछ नहीं करा, बट यही 0 अगर आपने यहाँ पे डाला तो पूरा दे देगा, और यहाँ पे जो भी आप ये सारे चीज़ें डालोगे वो देगा। एंड ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, इंडेक्स की इंडेक्स हो रही है। ठीक, ये आप लोग अनकमेंट करके रन करके देख लेना। मैं आपको कोड दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से कोड ले लेना। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस
प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट लोअर। सबसे पहले तो मैं सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डॉट करके एंटर करो या फिर टैब दबा दो। तो मैं यहाँ पे टैब दबा रही हूँ, आप लोगों को जो सही लगे आप लोग एंटर दबाओ या टैब दबाओ। टैब दबा करके इसे मैं रन करूँगी तो ये सारे को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे अपर को कॉल करा तो सारे को कैपिटल में कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज को कॉल करा तो कैपिटलाइज सिमिलरली क्या होता है, कैपिटलाइज सिमिलरली आपके स्ट्रिंग्स के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो या तो पहले ही से कैपिटल है तो सी, दिस टाइम इसने पहले लेटर को बस कैपिटल कर दिया है, इसे कैपिटलाइज कहते हैं। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस होती है लाइक प्रिंट माई str डॉट। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मैं आपको एंड्स विथ बताती हूँ, एंड्स विथ रूट, देन ये देगा ट्रू, यस एंड्स विथ ट्रू है, बट यहाँ पे मैंने एक और टी डाल देती हूँ तो ये बोलेगा नहीं, यहाँ पे एक ही टी है, बट इस तरीके से ये होता है। एंड यहाँ पे एंड्स विद है तो स्टार्ट्स विद भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट्स विद लिखो और इसे रन कर दूँ तो स्टार्ट्स विद रूट फॉल्स, मतलब ये रूट से स्टार्ट नहीं होता है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे आओ, इस तरीके से करो और माई str डॉट, यहाँ पे आप लोग देखो क्या क्या है। स्प्लिट सिमिलरली आपके में अगर स्पेसेज हैं तो उन्हें हटा देता है। एंड्स विद है, आप लोग यहाँ से देख करके, फाइंड है, आप लोग फाइंड फंक्शन मुझे बताओ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कोड दो, फाइंड को आप लोग कैसे यहाँ से देख सकते हो। सब स्टार्ट एंड स्टार्ट करके एंड में फाइंड करना है। आप लोग यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट में दे सकते हो कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो, तो ये आपको इंडेक्स देगा। मैं करके ही दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे y दूंगी तो ये 5 दे रहा है। फिफ्थ इंडेक्स पे y है, काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पे y है हमारा। इस तरीके से ये बहुत सारे फंक्शन से रिप्लेस फंक्शंस भी होती है, आप लोग यहाँ पे चेक करना। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक। एंड होप आपको स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग्स होती क्या है आखिरकार, राइट। अगर आपको स्ट्रिंग्स समझ में आ चुकी है तो आप लोग बहुत आगे आ चुके हो। आप लोग खुद को शाबाशी दो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। अब हम लोग बात करते हैं पाइथन कलेक्शंस की। पाइथन में कलेक्शंस क्या होती है? पाइथन में मेनली हम लोग 4 तरीके की कलेक्शंस को देखने वाले हैं आगे। पाइथन कलेक्शंस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट, फिर हम लोग देखेंगे टपल, फिर हम लोग देखेंगे डिक्शनरी एंड सेट हम लोग देखेंगे एट द एंड। और कलेक्शन होती है कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग बहुत सारे वैल्यूज़ को डाल देते हैं। हम लोग अगर वेरिएबल बनाएंगे तो वैर में एक ही वैल्यू डाल सकते हैं इस तरीके से, बट अगर मैं चाहूँ, मैं बोलूँ कि यहाँ पे मुझे 24 25 सब 26 सारे वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर चाहिए, मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, लाइक ये भी डाल सकती हूँ। इसके अंदर मैं जो चाहूँ वो डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं ट्रू भी डाल सकती हूँ, कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ इसके अंदर। ये होती है हमारे लिस्ट। एंड मैं यहाँ पे LST बनाती हूँ एक 1 एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी LST। एंड आप लोग देखना ये प्रिंट होता है, ये रहा LST हमारा लिस्ट। तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें करी थी, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ करके ही दिखा देती हूँ। LST 0th, देन यहाँ पे अगर देखो 0th पे 1 है, यहाँ पे आप लोग वो सारे काम कर सकते हो जो हमने स्ट्रिंग के टाइम पे देखा था।
एक यहाँ पे 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे जो जो हमने यहाँ पे करा ना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आप लोग करो और कोड मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देना, चाहिए मुझे। एंड आगे देखते हैं। लिस्ट में मैं आपको फंक्शंस दिखाती हूँ कुछ, लाइक मैं lst, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। lst डॉट पॉप में आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसे प्रिंट करके ही रहने देती हूँ और एक बार नीचे आकर के प्रिंट करती हूँ। पॉप यानी कि लास्ट से एक वैल्यू को ये निकाल देगा, यहाँ पे से एक निकाल दिया। अगर मैंने इसको एक और बार इस तरीके से कर दिया तो ये 7 को निकाला है और इतना इसने प्रिंट करा है। इस तरीके से ये पॉप करेगा। और हम लोग इसमें lst डॉट इंसर्ट भी कर सकते हैं कि इस इंडेक्स पे इसे इंसर्ट करना है। लाइक मैं 1th इंडेक्स पे इसे इंसर्ट करती हूँ। 0 1 4 इधर चला गया और यहाँ पे 2nd इंडेक्स पे ये आ चुका है हमारे पास। इस तरीके से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड मैं आपको दिखाती हूँ अपेंड क्या होता है। लास्ट में जा कर के इंडेक्स को, मतलब वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। लास्ट में इंसर्ट लास्ट से निकालेगा, लास्ट से डालेगा और इसमें जो आप इंडेक्स दोगे वहाँ पे डाल देगा इस वैल्यू को। यही होती है। और बाकी और भी सारे फंक्शंस होते हैं। तो लिस्ट फंक्शंस आप लोग गूगल पर सर्च करो और रीड करो। मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे नोट्स है। एंड ये हो गया आपका लिस्ट। मैं आप लोगों को टपल बताती हूँ क्या होता है। लिस्ट को आप लोग ये भी कर सकते हो, लाइक lst 0 इक्वल्स टू, मैंने ये करा जिससे मैं यहाँ पे लाती हूँ और अनकमेंट करके यहाँ पे रन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 12 मैंने डाल दिया है। तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स दे करके हम लोग, ये म्यूटेबल नहीं होता है, ये चेंज हम लोग कर सकते हैं, चेंजेबल वैल्यूज़ होती है। लिस्ट हम लोग सबसे ज़्यादा लिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं कोडिंग करते टाइम। तो हम लोग टपल्स को देख लेते हैं क्या होता है। टपल्स क्या होती है? टपल्स लाइक TPL मैं बनाती हूँ एक टपल, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके अंदर वो इस तरीके से कुछ भी मैंने डाल दिया है, इसको मैं प्रिंट करूँगी टपल। तो ये टपल को भी प्रिंट कर दिया है, इससे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि सिर्फ टपल दिखे। तो सही है, मतलब ये यहीं से ले लिया था बट ये कमेंट आउट हुआ है, ये लेट रीड लिया है, ये सही कोड है। यहाँ पे टपल आ चुका हमारा, बट यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बताती हूँ आप यहाँ पे क्या करोगे तो क्या होने वाला है, ये आप लोग नहीं कर सकते लाइक दिस, बट आप लोग ये कर लिया आपने। एंड यहाँ पे मैं 2 करूँगी 0 1 2 34, ठीक है 34। आप लोग यहाँ पे वो कर सकते हो जो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें करी। यहाँ पे आप लोग बस ये नहीं कर सकते, आप लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। आप लोग ये यहाँ पे नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ये लिखा है टपल 0th इंडेक्स पे ये असाइन करने के, जैसे मैंने यहाँ पे करा था लिस्ट में तो ये हो गया था, बट यहाँ पे मैंने सेम चीज़ करा और यहाँ पे प्रिंट करा टपल और मैंने इसे रन करा तो ये एरर देगा कि हम लोग इसमें ये असाइनमेंट नहीं कर सकते। टपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यहीं पे आपको जा कर के चेंज करना पड़ेगा, बस यही है टपल। बाकी सारी आप लोग देख लेना, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। डिक्शनरी पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। डिक्शनरी वो कलेक्शन होती है जिसमें हम लोग की वैल्यू पेयर से देते हैं, लाइक नाम, नेम, जोसेफाइन रूट, लाइक माय डिक्ट मैंने बनाया है यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम
नेम हो गया, फिर सैलरी लिखेंगे हम लोग 1 रुपये एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। इसके अंदर आप ये भी दे सकते हो, लाइक कुछ अच्छा नाम तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, आप लोग ये भी दे सकते हो। इसके अंदर भी आप लोग वैल्यू दे सकते हो। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिक्शनरी भी डाल सकते हो, लाइक ये करके इसके अंदर भी आप लोग ये कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग इसके अंदर भी डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के अंदर आप एरे डाल सकते हो, ये लिस्ट डाल सकते हो, टपल भी डाल सकते हो। एंड आप लोग यहाँ पे एक्सेस कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। माई डिक्ट आप लोग करोगे, हम लोग वहाँ पे इंडेक्स डाल रहे थे। यहाँ पे इंडेक्स नहीं होती, यहाँ पे की होती है। यहाँ पे की है, हम लोग डालेंगे नेम, यह वाला नेम डालेंगे तो ये वैल्यू देगा। इसे रन करा मैंने तो जो से फाइंड रूट आ गया नेम का। अगर मैंने यहाँ पे सैलरी करा तो भी देखना आप लोग, 1 रुपये सैलरी है। डिक्ट मैं करूँगी अब, तो डिक्शनरी को प्रिंट करके देगा ये। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, इसके अंदर भी आप लोग डिक्शनरी दे सकते हो, इसके अंदर भी डिक्शनरी, उसके अंदर भी डिक्शनरी दे सकते हो। मतलब आप लोग इसमें डिक्शनरी में आप लोग सिमिलरली की वैल्यू पेयर्स को जमा करते हो, लाइक नेम, ये सैलरी, ये एम्प्लॉय का डाटा वाटा है, इसमें हम लोग डाल सकते हैं। एंड आगे हम लोग देखते हैं सेट्स क्या होती है। सेट सिंपली यूनिक डेटास को स्टोर करने के लिए होती है, लाइक मैं इसमें स्टोर कर सकती हूँ इस तरीके से। ठीक, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, एंटर। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो ये सेट है। इस सेट को हमने प्रिंट करा तो इसमें अब लोग लिस्ट भी तो यही थी नहीं। आप लोग यहाँ पे अगेन 1 डालो और इस बार प्रिंट करना, तो देखो इस बार 1 नहीं आया, बिकॉज 1 इसमें ऑलरेडी था, हमने सेट को प्रिंट करा था। आप लोग सही से देखो तो सेट में हम लोगों ने एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार भी डाला था। 6 डाला है। टपल में भी एक चीज़ को 2 बार हमने डाला था। ये सही प्रिंट करके दे रहा था। यहाँ पे आप लोग देखो ये रहा, सही प्रिंट करके दे रहा था। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती, और यहाँ पे भी आप लोग ये चेंज नहीं कर सकते। st0 इज इक्वल्स टू ये एंड प्रिंट st देखो ये भी एरर देगा। तो सेट में भी हम लोग असाइन नहीं कर सकते, सेट को भी हम लोगों को चेंज नहीं करने की अलाउ होती है। तो ये भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरर, ये मत करना आप लोग। यहाँ पे भी मैं टपल में भी इससे ही डाल देती हूँ, किधर है टपल, यह है। तो आप लोग को समझ आ गई होगा सेट क्या होती है। एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होती है। लाइक अगर मगर वाली बात, अगर ये तो वो, वरना ये, वरना वो, वरना इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या होती है कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एज। हम लोग लेंगे यूजर से इनपुट कराएंगे। यूजर से हम लोग इनपुट करवाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सही से देखो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं बताती हूँ। रन टाइम पे हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे। अब इंट मैंने यहाँ पे करा बिकॉज मुझे इंटीजर चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को बिना इंट के बताती हूँ इनपुट। मैंने यहाँ पे करा इंटर योर एज,
ऐसे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगी एज, और इसे मैं रन करती हूँ तो एज मांग रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया 12, यहाँ पे 12 प्रिंट कर दिया है। यूज़र ने जो इनपुट करा वो, बट यहाँ पे मैं अगर आ करके ये डाल दूँ तो भी ये ले रहा है, बल्कि हम चाहते हैं कि एज तभी हम लोग लेंगे जब ये कोई नंबर हो, वरना हम लोग एरर देंगे। तो हम लोग इंट करके यहाँ पे देंगे ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही मिले। तो हम लोग यहाँ पे ये डालेंगे, फिर हम लोगों ने अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाली तो ये एरर देगा कि आप लोग इंटीजर ही डाल सकते हो, इस तरीके से। एंड तो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा हुआ अगर एज, तो प्रिंट कर दो एज इज ग्रेटर देन 10। एल्स आप लोग प्रिंट कर दो एज इज नॉट ग्रेटर देन 10। ये हो गया हमारा इफ एल्स। अगर ये सही होता है तो ये करो, वरना ये करो। ये गलत हो गया तो ये करेगा, अगर ये सही हो गया तो इसे ये नहीं करेगा। मैं यहाँ पे रन करती हूँ तो यहाँ पे मैंने 12 दिया, बड़ा है एज, तो ये बोलेगा 10 से बड़ा है। अब मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो ये बोलेगा नॉट ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि 10 से बड़ा हो तो वो लगाए, 20 से बड़ा हो तो लगाए, 30 से बड़ा हो तो वो लगाए। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसे इस तरीके से करो। और अब हम लोग देखने वाले हैं इफ एलिफ एल्स लैडर। हम लोग इसमें बहुत सारे कंडीशन भी दे सकते हैं, लाइक ये एक मैंने दिया है, यहाँ पे मैं बहुत सारे कंडीशन भी दे सकती हूँ। इफ एज इज ग्रेटर देन 10, देन आप ये प्रिंट करो इस तरीके से। अगर एलिफ एज इज ग्रेटर देन 20, अगर 20 से बड़ा हुआ, यहाँ पे मैं 20 डालती हूँ और यहाँ पे 10 डालती हूँ। और प्रिंट करते हैं एज इज ग्रेटर 10, एंड यहाँ पे 2 कर देती हूँ ताकि ये 10 रहे। और यहाँ पे आप इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे दे सकते हो, इस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड दे सकते हो। मैं यहाँ पे एक ही रहने देती हूँ। एल्स कर देती हूँ प्रिंट एवं कंडीशंस नॉट मैच्ड। तो ऊपर का एक भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, हम लोग एल्स में आ चुके हैं। तो मैं इसे रन करती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे 10 इक्वल्स टू का कंडीशन मैंने नहीं डाला है, तो यहाँ पे मैं अगर इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इस तरीके से, तो इस बार मैंने 10 डाला तो एज इज ग्रेटर देन 10। और आगे हम लोग देखते हैं 11, मैंने डाल दिया यहाँ पे 21, एज इज ग्रेटर देन 20। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इफ एल्स लैडर। तो होप आपको इफ एल्स समझ में आ गया होगा क्या होता है। एंड अब हम लोग देखते हैं लूप्स क्या होती है। लूप्स हम लोग देखेंगे फॉर लूप, वाइल लूप। सबसे पहले मैं आप लोग को फॉर लूप बताती हूँ क्या होता है। पहले मैं इस एज को कर देती हूँ कमेंट आउट, वरना ये बार बार हमसे मांगने लगेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज कर देती हूँ 1 से 10 तक, 1 से 20 तक। तो आप लोग प्रिंट करो आई, मतलब जब तक आई का रेंज
1 से लेकर 20 तक है तब तक आप लोग आई को प्रिंट करते रहो। तो मैं यहाँ पे करूँगी सी 20 तक का, मतलब 20 तक ही करा, 0 से करते हुए ये गया है। मैं यहाँ पे आई यहाँ पे मैं 0 डाल देती हूँ, 0 से स्टार्ट करते हैं, +1 कर देती हूँ। तो 20 तक आया, 1 2 3 4 20 तक आ चुका है। और इस तरीके से आप लोग फॉर लूप कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट भी बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। यहाँ पे आप लोग तीसरा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो इस तरीके से। तो प्रिंट होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। देखो यहाँ पे 1 2 नहीं आया, 3 आया, 4 नहीं आया, 5 आया। एक को स्किप कर करके ये 2 डाला तो मैंने 3 डाल दिया, तो 2 को स्किप करेगा। इस तरीके से आप लोग थर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हो। और जैसा कि हमने ऊपर में बना रखा था ये, तो आप लोग लिस्ट के साथ, मैं अभी सेट के साथ करती हूँ। फॉर आई इन ये प्रिंट आई, देन इस बार देखिएगा, देखो ये सेट के 1 2 3 4 पूरा है। ये यहाँ पे हमने पॉप भी कर दिया था ना, तो ये इस तरीके से इसे ये करेगा, इटरेट कर देगा। सारे सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा ये। और इसकी मदद से आप लोग लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को, डिक्शनरी के अंदर की चीज़ों को भी आप लोग फॉर की मदद से प्रिंट कर सकते हो। एंड मैं इसे भी कमेंट आउट कर देती हूँ। हम लोग देखते हैं वाइल लूप के बारे में। यहाँ पे आप लोग देखो वाइल लूप क्या होती है। वाइल में हम लोग सबसे पहले बनाते हैं i = 0। फिर मैं लिखूंगी वाइल i <10 प्रिंट i एंड i + = 1। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया 0 से, फिर हमने बनाया i जब तक छोटा हो 10 से तब तक प्रिंट कर दो i को। और i को हमने +=1 कर दिया, i को हमने 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, प्लस होते होते जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करती हूँ। तो आप लोग देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आया 0 से लेकर, तो यहाँ पे मैं +1 कर दूंगी तो 10 तक आएगा, 1 से 10 तक, इस तरीके से। तो ये होती है वाइल लूप एंड ये होता है फॉर लूप हमारे पास। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ यहीं पे। इसकी मदद से इसे कॉपी करके यहाँ पे लाती हूँ और आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो इफ i == 5 देन कंटिन्यू मतलब कि 5 को स्किप कर दो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसे हटाती हूँ और ये करती हूँ। और यहाँ पे देखो अगर 5 हो = i 5 हो तो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा। 3 4 और 5, जैसे ही 5 आएगा 5 को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। 5 को छोड़ो और अगले इटरेशन पे चले जाओ, इस तरीके से ये बोलता है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ इसी के अंदर। दूसरा कॉपी कर लेती हूँ, इसको कंट्रोल/ कर देती हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देती हूँ कि ब्रेक मतलब कि तोड़ के बाहर आ जाओ। जैसे ही i 5 हो तुम इस लूप को छोड़ो और बाहर की ओर आ जाओ। और ये देखना इस और 5 तक 4 तक आया 0 1 2 3 4 और 5 तक आया, तो 5 को प्रिंट करने से पहले ही ये चला गया। 5 तक करा और जैसे ही यहाँ पे आया ये ब्रेक हो गया और 5 के बाद ये लूप को तोड़ के बाहर आ गया है। ये होती है हमारी फॉर लूप। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस क्या होती है पाइथन में। पाइथन में फंक्शंस होती है हमारे पास। हम लोग किसी एक काम को एक रैपर में रैप करके रख देते हैं और जैसे ही उसे कॉल करते हैं वो हमारा काम करता है। जैसे मैं अभी करके बताती हूँ आपको। फंक्शंस बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। एक फंक्शन ही बनाते हैं, डेफ सम नाम का फंक्शन बना रही हूँ मैं। पहले इसे कमेंट आउट करती हूँ एंड ये लेगा a b
और प्रिंट करेगा a+b। अब ये सिर्फ प्रिंट करता है, मैं इसे कॉल करती हूँ और रन करने के बाद ये दे रहा है एरर। हम देखते हैं क्या एरर है। देखो हमने इसे ये दिया है बट यहाँ पे हमने नहीं दिया, इसलिए ये बोल रहा है मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स a एंड b। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 12 2, तो ये इन्हें जोड़ देगा और 14 दे दिया है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कोड को डाल सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम लोग, फंक्शन वो चीज़ होती है जिस काम को हम लोग बार बार करवाना चाहते हैं, उसे एक बार में लिख देते हैं और बार बार हमें इस तरीके से कॉल करना होता है। इसे फंक्शन कॉल कहते हैं और इसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन ये हुआ, फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो ये फंक्शन जो भी कर सकता है वो यहाँ पे आकर के कर रहा है और इसे जो भी चाहिए हम लोग इसे देंगे। आप लोग पैसे दोगे देन आपको सामान मिल जाएगा, वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट के बजाय रिटर्न कर दूंगी a+b। तो हमें इसे अब तो ये एंड प्रिंट s। अगर आप लोग सही से ये प्रोफेशनल कोड बेस लिखते हो, प्रोफेशनल कोड, तो उसमें आप लोग इस तरीके के वेरिएबल्स जो मैंने st lt ये सारी चीज़ें दी हैं आप लोग बिल्कुल भी ना रखें। मैं भी इस तरीके की कोड अपने कोड बेस में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, नहीं लिखती हूँ इस तरीके की वेरिएबल्स मैं भी अपने कोड बेस में। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि आप लोग इस तरीके की वेरिएबल्स अपने कोड बेस में ना डालें। ये जस्ट मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, इसलिए कुछ भी डाले जा रही हूँ। आप लोग अपने वेरिएबल्स का नाम बड़े ही मीनिंगफुल डालें। तो मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट करती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ रिकर्सन फंक्शन, रिकर्सिव क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शंस होती है, रिकर्सन्स बताती हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और फंक्शन बना के बताती हूँ, डेफ फैक्टोरियल ऑफ n का फैक्टोरियल क्या होता है। लाइक इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड रिटर्न 1 else return n into factorial of n-1। फैक्टोरियल क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहले मुझे लिख लेने दीजिए फैक्टोरियल ऑफ n पे मैं यहाँ पे 12 डालती हूँ तो इतना फैक्टोरियल होता है। 5 डालती हूँ 120 आ गया, 5 का 120 होता है, सही है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है कि जब तक 0 ना आ जाए तब तक गुणा करते रहना होता है। या मैं देखती हूँ कुछ अच्छा सा इमेज मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये देखो आप, लाइक फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इज, जब तक 1 ना आ जाए तब तक 5 का देखिए 120 आ गया, जैसे कि यहाँ पे भी आया था 120। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इसी तरीके से जब तक 1 ना आ जाए तब तक गुणा करते रहना होता है, उसमें इंटू करते रहिए। इस तरह ये हुआ फॉर्मूला, तो हमने ये कोड लिख दिया है। तो इसने फैक्टोरियल हमें निकाल करके दे दिया। हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे ये फैक्टोरियल हमें दे देगा। ये होता है हमारा रिकर्सन क्यों, बिकॉज हमने इस फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया है। अब ये खुद को तब तक कॉल करता रहेगा जब तक n का वैल्यू 1 या फिर ये 1 नहीं हो जाता है। सिमिलरली यही होता है फैक्टोरियल, यही होता है रिकर्सन, जो फंक्शन खुद को कॉल करता रहे जब तक एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई ना हो जाए। अब मैं आप लोगों को फाइल आईओ के बारे में बताऊंगी। फाइल आईओ के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगी। यहाँ पे मैं एक फाइल यहाँ पे बना देती हूँ। txt
और इसमें मैं लिख देती हूँ ये टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फाइल से रीड कैसे करते हैं डेटा। तो मैं इस नाम का फाइल बनाती हूँ, फाइल पॉइंटर इसे ओपन, फाइल का नाम मैं देती हूँ, ये फाइल का नाम है तो text.txt। हम लोग यहाँ पे मोड देंगे कि रीड मोड में मैं खोलना चाहूँगी इसे। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगी f.read। तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमें ये रीड करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे रन करूँगी तो ये रहा, देखिए डेटा है उसके अंदर। तो इसने हमें रीड करके दे दिया है क्योंकि हमने इसे रीड मोड में खोला था। तो मैं आपको बताती हूँ कि राइट कैसे करते हैं। बट आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे ही आप लोग फाइल पे काम स्टार्ट करके एंड करो तो आप लोग f.close लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मतलब फाइल को बंद कर दिया हमने ये। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीडिंग। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ राइटिंग कैसे होती है। राइटिंग करते हैं, फाइल के अंदर लिखते कैसे हैं। तो इसे मैं W मोड में खोलूँगी, W मतलब राइट मोड में खोलूँगी। और यहाँ पे f.write कॉल करके इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दे दूँगी जो भी मैं लिखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से। क्या नहीं इतना अजीब नाम क्यों है, बट सही है, ये हो गया। तो हम लोग अब इसको हमने राइट करा है। राइट करने के लिए हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग रन करते हैं कोड को और यहाँ पे आकर के देखते हैं। देखिए यहाँ पे माय नेम इज जो से फाइंड आउट हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो जो पहले से इसमें था उसे इसने हटा दिया, डिलीट कर दिया, खुद को सिर्फ और सिर्फ लिख दिया है। अगर मैं चाहती हूँ जो पहले से डाटा है वो रहे और मैं कुछ और बाहर से उसमें यहाँ से डालना चाहती हूँ, यहाँ से इसके बाद से, और ये रहे ही रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको अपेंडिंग बताती हूँ। यहाँ पे अपेंड मोड में खोलते हैं और राइट फंक्शन को ही कॉल करेंगे। रन करती हूँ इसे, ठीक देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। माय नेम इज ये है, तो अब ए मोड में हमने खोला, मतलब अपेंड मोड में हमने फाइल को खोल रखा है और इसके अंदर हम लोग राइट कर रहे हैं इसे। ये अपेंड कर देगा और क्लोज भी कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे आ गया है जोसेफ, अपेंड कर दिया इसने। अगर यहीं पे मैं अगेन यहाँ पे W डाल दूँ कहीं, तो ये सिर्फ जोसेफ दे दिया है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से A डाल दूँ तो जोसेफ 2 बार आ गया, अपेंड हो गया लास्ट में और स्टार्ट में। और उस पर आप लोग ज़्यादा ना जाए अभी। और ये होता है हमारा फाइल आयो। एंड में आप लोग को यहाँ पे क्लोज हर बार आपको लिखना ही पड़ेगा, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बताती हूँ, विद ओपन text.txt in read mode as f.read ये डेटा इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ डेटा। तो इस बार देखिएगा ये भी रीड कर दिया है उसे, जो भी यहाँ पे था। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इस तरीके से, और रन करती हूँ। तो देखो इस बार इसने इसी को रीड करा है जो इसके अंदर है। तो इस बार हमने क्लोज नहीं करा फाइल को, ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द केसेस में करो, ये ज़्यादा सही होता है। एंड फाइल आयो हो चुका है हमारा कंप्लीट। बहुत होता है इसमें कॉन्सेप्ट, बट हम लोग इतना पे ही, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इतना में काम कर लोगे। और अगर आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग जाओ फाइल आयो पाइथन डॉक्स के फाइल आयो
आप लोग यहाँ पे पाइथन डॉक्स पे ही जाए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सही से समझाया गया है। आप लोग यहाँ पे कोड देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ पे फाइल आईओ के बारे में बहुत चीज़ें दिखाया जाएगा। फाइल इनपुट आउटपुट आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो। आप लोग किसी और पे भी अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग ऑनलाइन बहुत सारी जगहों से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फुल्ली इन दी डेप्थ पढ़ाऊँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे करा जा रहा है, ये R+D रीड प्लस ये बाइनरी मोड में खोल रहा है फाइल को। इस तरीके से आप लोग रीड और अटेंड दोनों मोड को खोल सकते हो एक ही साथ में। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हो फाइल आईओ में। तो हम लोगों ने फाइल आईओ तक नॉर्मली हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हम लोग पाइथन के देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं ऊप्स क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अपने आईडी पे और अब मैं बनाती हूँ एक नया फाइल यहाँ पे oops.py। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक क्लास जिसका नाम मैं एम्प्लॉय रखती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लास क्या होती है। ये क्लास मैं बना रही हूँ। तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिए। क्लास में मैं वेरिएबल्स बनाऊंगी। क्लास क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स, फंक्शंस, सारे चीज़ों को एक साथ टैप कर देते हैं उसे। इस तरीके से आप लोग क्लासेस को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करते हो। हम लोग एक टेम्पलेट बना देते हैं और उसी को फिल करते हैं और हमारा क्लास वही होता है। लाइक मैं बनाती हूँ एक वेरिएबल पहले नेम। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ जोसेफ एंड सैलरी ₹1। और ये हो गया वेरिएबल हमारे पास। ये है हमारा क्लास, बहुत ही सबसे सिंपल सा क्लास। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैं जोसेफ डॉट नेम करके एक्सेस कर सकती हूँ। नेम इज इक्वल्स टू जोसेफ फाइंड रूट, और मैं यहाँ पे जोसेफ डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू ₹12 0। इसको मैं प्रिंट करती हूँ जोसेफ डॉट नेम। तो आप लोग ये जो खुल गया, पता नहीं मैंने क्या दबा दिया था, शिफ्ट एंटर, तो ये खुल गया है। तो मैं इसे रन करती हूँ तो ये नेम दे रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला। तो ये हमारा एक क्लास है। तो मैं यहाँ पे सैलरी भी लिख सकती हूँ। तो ये सैलरी देगा ₹12 यहाँ पे जो हमने दिया। तो ये हमारा एक सबसे सिंपल सा क्लास हो गया। ठीक, सबसे सिंपल क्लास। तो मैं यहाँ पे इसे रहने देती हूँ और यहाँ पे एक और क्लास बनाती हूँ, क्लास एम्प्लॉय 2 बनाती हूँ। और जो कि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है अंडरस्कोर इनिट। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये नन रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इस तरीके से नेम, सैलरी, रोल। इस तरीके से रोल हटा देती हूँ, एम्प्लॉय तो है ही। इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कर सकती हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी। आप लोग यहाँ पे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जरूर नहीं कि आप लोग इसका नाम नेम ही दो। यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो, बस ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक, कंस्ट्रक्टर है तो हम लोग इसके अंदर फंक्शन भी बनाते हैं। डेफ गेट नेम सेल्फ ये लेगा, ये मेथड है, इसे हम लोग मेथड कहते हैं। हम लोग क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसे मेथड कहते हैं। और इसी फंक्शन को अगर मैंने क्लास के बाहर बना दिया तो ये फंक्शन है, बट ये बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये, तो ये मेथड कहलाता है। तो गेट नेम
तो हम लोग इसे रिटर्न कराएंगे सेल्फ डॉट नेम को। ये सेल्फ डॉट नेम को रिटर्न करेगा। ये नेम मैं इसे देती हूँ और सैलरी 12 रुपये और प्रिंट 1 डॉट नेम। तो यहाँ पे मैं इसका नाम ये रहा। ऊपर वाले को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ और वापस से रन करती हूँ। तो इस बार ये दे दिया हमें ये नेम जो हमने यहाँ पे करा था। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं emp1 डॉट सैलरी को भी। तो ये यहाँ पे 12 रुपये भी दे रहा है। तो रोल नंबर ज़्यादा लग रहा है, सैलरी कम, तो भी ठीक है। ये हो गया हमारा मेथड, ये हो गया हमारा क्लास और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कर देती हूँ इस तरीके से कमेंट क्लास। ये हमारा हो गया है मेथड। इसके अंदर आप लोग एक और बना सकते हो, गेट नेम है तो आप लोग गेट सैलरी बना सकते हो। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो मैंने एज नेम करा है इसको मैं इस तरीके से करूँगी emp1 डॉट गेट नेम। तो ये भी नेम देगा। और गेट सैलरी हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे ये रहा। तो हम लोग ये जो हमने करा ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्लास का ये, और ये हमारा फंक्शन को हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं क्लास के अंदर के। तो हमने क्लास से देख लिया, ऑब्जेक्ट्स देख लिया, मेथड्स देख ली। हम इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड मोड देखना है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैं आ चुकी हूँ आईडी पे और हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस में बताने वाला। तो इनहेरिटेंस के लिए मैं एक नया फाइल बनाती हूँ inheritance.py और इनहेरिटेंस में यहीं से एक क्लास को कॉपी कर लेती हूँ, इसको ही, या फिर मैं क्लास रहने देती हूँ, एम्प्लॉय है ठीक। मेथड्स को हटाती हूँ, ये रहा हमारा क्लास एम्प्लॉय कर देती हूँ। अब हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे। यहाँ पे इनहेरिटेंस एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं क्लास प्रोग्रामर बनाऊंगी जिसको इनहेरिट करूंगी इससे। तो आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने एक दिया है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस दे सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे क्लास 1, यहाँ पे क्लास 2, इस तरीके से आप यहाँ पे पूरी चेन कर सकते हो क्लासेस की। फिलहाल हम लोग एक ही को एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसका कंस्ट्रक्टर __ init। तो इसने ऊपर में जो भी ये कंस्ट्रक्टर ले रहा था यहाँ पे ये ले लिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ दे देते हैं, लैंग्वेज। प्रोग्रामर है तो इसे लैंग्वेज चाहिए। और यहाँ से जो भी आ रहा है वो हम लोग सुपर क्लास कहेंगे, इसको हम लोग सुपर कहेंगे। सुपर क्लास की इस फंक्शन को ये दे रहे हैं। तो हम लोग लैंग्वेज को हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू लैंग्वेज, इस तरीके से। और ये नन रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ अब क्या करना है। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शंस मैंने बनाया था, मैंने इन सभी को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ अभी भी। तो मैं यहाँ पे बस एक फंक्शन बनाऊंगी, यहाँ पे गेट लैंग्वेज जो कि सेल्फ, और यहाँ पे रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट लैंग्वेज। और मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ नीचे आकर के, जो से फाइन ये रहा। तो इसे मैं सबसे पहले तो ये नेम मांग रहा है तो मैं इसे नाम देती हूँ सैलरी 12 रुपये, लैंग्वेज पाइथन ही देते हैं।
और मैं यहाँ पे अभी प्रिंट जोसेफाइन डॉट गेट लैंग्वेज करा मैंने। कुछ और ऊपर में हो रहा है क्या? नहीं, इस बार मैंने ये जो है पुराने वाले फाइल को यहाँ पे oops.py को ही रन कर रहा है। ये यहाँ पे हम लोग अगेन रन करते हैं तो ये पाइथन देगा। आप लोगों का अगर यहाँ पे रन नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो, जैसे मैंने उस टाइम से करा हुआ था inheritance.py पाइथन लैंग्वेज को हमने प्रिंट करा। यहाँ पे मैं नेम भी कर सकती हूँ, गेट नेम। आप लोग देखो लैंग्वेज तो हमने इसके अंदर डिफाइन करा, बट यहाँ पे आपको कहीं पे भी गेट नेम दिखेगा नहीं, वो यहाँ पे है। तो ये उस वाले क्लास का गेट नेम को यहाँ पे इस वाले में कॉल कर रहा है, इस वाले क्लास के रिस्पेक्ट में। और जो इसका नेम होगा वो देगा ये दे रहा है एरर। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगेन रन करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ दिख नहीं रहा है, हम देखते हैं। सही तो है, हाँ सही है। नेम हमें दे रहा है ये, लैंग्वेज हमें दे रहा है ये। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तो हमने बना दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्लास हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या है। ये जो हमने करा ये इनकैप्सुलेशन हुआ हमारा। यहाँ पे जो हमने करा था ये भी इनकैप्सुलेशन हो गया। इनकैप्सूल मतलब होता है एक कैप्सूल हो गया। ये आप एक कैप्सूल देखो, ये एम्प्लॉय नाम का एक कैप्सूल है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है, ये कुछ वेरिएबल्स है और कुछ मेथड्स है। कैप्सूल बनाते हैं क्लास की मदद से, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स, मेथड्स सभी को एक साथ कैप्सूल में रैप कर देते हैं। तो यही इनकैप्सुलेशन होता है। हमने इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया यहाँ पे। और ये रहा इनहेरिटेंस। और मैं आप लोगों को यहीं पे बताती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक इंसान और बहुत सारे काम। एक आप स्टूडेंट तो आप खेलते होगे, आप खाना भी खाते हो, आप डांस भी करते हो, आप डांसर हो, आप लोग एक इंसान हो और बहुत सारे काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है पॉलीमॉर्फिज्म में, एक चीज़ का अनेक रूप। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे इसके अंदर में जैसे कि यहाँ पे गेट नेम फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे भी एक गेट नेम बनाऊंगी। नेम सेम है, गेट नेम। तो ये सेल्फ ले रहा है और सुपर क्लास के गेट नेम को कॉल कर रहा है, बट हम लोग इसे कॉल नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करेंगे, हम लोग गेट नेम को दे देते हैं। गेट नेम यहाँ पे है जो रिटर्न करा ये, बट यहाँ पे हम लोग कराते हैं प्रिंट नेम। थोड़ा अच्छे से सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट कराएंगे, रिटर्न नहीं कराएंगे। तो ये एक नाम है बट दो काम करेगा। यहाँ पे मैं कॉल करूँगी तो नन दिया इसने, बट यहाँ पे देखो रिटर्न कुछ नहीं करा, इसलिए नन दिया इसने। नन रिटर्न करा है, यहाँ पे हमने दिया ना रिटर्न नन, तो ये डिफ़ॉल्ट यही ले लेता है। नन रिटर्न करा है ये, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं देंगे, इसे मैं रहने देती हूँ और इसे यहाँ से हटा देती हूँ इस तरीके से। और मैंने सेव नहीं करा है, सेव करा मैंने, और इस बार ये नेम दे रहा है। तो अगर आप रन कर रहे हो और उस टाइम जो मेरे पर यही आ रहा था, आप लोग सेव कर लिया करो कोड को, तो ये सही से काम करेगा इस तरीके से। ये सही से काम कर रहा है। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म कि एक नाम है और अगर हम लोग यहीं पे इस क्लास का इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस पे गेट नेम करेंगे तो ये हमें जस्ट नेम देगा, बट यहाँ पे हमने गेट नेम कॉल करा तो ये हमें इतने तरीके से दे रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब होता है एक चीज़ का बहुत सारा रूप। एक इंसान बहुत सारे काम करते, वैसे ही एक फंक्शन अलग अलग सेम नाम के एक फंक्शन अलग अलग काम कर सकते हैं। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज होती है, वो क्या होता है पाइथन में। तो हम लोग यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना देती हूँ abstraction.py। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाती हूँ सबसे पहले, मतलब यही क्लास यहीं से उठाती हूँ, नहीं उठाती हूँ मैं। यहाँ पे फ्रॉम AB
ABC इंपोर्ट करो आप लोग ABC ये जो मैं इंपोर्ट करूँगी आपको मैंने पहले बताया था मॉड्यूल्स मेन में ही हमने सबसे आगे ही देखा था मॉड्यूल्स यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया है। ABC एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग बनाने वाले हैं क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि ABC को इनहेरिट करेगा। ABC को ये वाला इससे इनहेरिट कर लिया। इसके अंदर जो भी कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर भी कोड होगा। इस तरीके से ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो इसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाएंगे। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग डेफ अंडरस्कोर इनिट इनिट डाल दिए। सुपर क्लास के इसको कॉल करना है तो हम लोग इसको नहीं कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालते हैं नेम सिंपल। यहाँ पे मैं देती हूँ इसे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम हो गया। और मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाती हूँ लाइक @एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल करके इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हम लोग बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक गेट नेम करके जो कि सेल्फ लेगा और पास कर देगा। पास मतलब कि ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बस कहने के लिए फंक्शन ये करता कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हम लोग और फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे सेट नेम सेल्फ और यहाँ पे नेम भी लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे भी @एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल देंगे। एब्स्ट्रैक्ट ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसकी मदद से हम लोग दूसरा क्लास इनहेरिट करेंगे जो होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कुछ भी हो गया। आप लोग यहाँ पे मैंने ये पैरेंथेसिस के अंदर इसको डाला, मतलब ये इसको इनहेरिट कर रहा है। और यहाँ पे मैं इसका ये बनाऊंगी इनिट डेफ अंडरस्कोर बनाऊंगी। तो ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे सही कर देते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पे एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे लैंग्वेज जो सेल्फ डॉट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू लैंग्वेज हो गया। और मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को ओवरराइड करना है, स्टार्ट कर दूंगी डेव गेट नेम। तो सुपर क्लास को कॉल कर रहा है, कुछ भी नहीं करना हमें, रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट नेम और डेफ सेट नेम को हम लोग ऊपर से कॉल करते हैं। और ये तो रिटर्न करेगा ही नहीं, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम इस तरीके से ये करेगा। और इसकी बात रही तो इसके लिए मैं बना देती हूँ फंक्शन डेफ ये सेल्फ। यहाँ पे मैं बताती हूँ गेट और ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट लैंग्वेज। और एक और बनाती हूँ सेट लैंग्वेज सेल्फ जो सेल्फ डॉट लैंग्वेज इक्वल्स टू कर देगा लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे मुझे लिखना है अभी, लैंग्वेज को लेगा। तो ये हो गया हमारा क्लास। तो हम लोग अब इसका ये करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो फाइन। यहाँ पे मैं नेम देती हूँ रूट लैंग्वेज पाइथन में कोडिंग करते समय पाइथन ही देते हैं। ऊपर वाला एक ही लेता, बट ये करता कुछ भी नहीं है, जस्ट कहने के लिए क्लास है, इससे आप कर कुछ नहीं सकते। ये कुछ नहीं करेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। एक क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ गए तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है।
यही होता है बस, इतना ही होता है, ज़्यादा मत सोचा करो, नाम से कुछ नहीं होता। बहुत इजी चीज़ों का नाम इतना खतरनाक पता नहीं क्यों होता है। सेल्फ डॉट गेट लैंग्वेज पाइथन यह हो रहा, और सेल्फ डॉट गेट नेम, इस तरीके से ये एरर दे रहा है बिकॉज हमने 2 पैरेंथेसिस मार दिया है। हो गया नेम सही, तो यहाँ पे मैं अभी चेंज भी कर सकती हूँ, लाइक जो से फाइंड डॉट सेट नेम सेट लैंग्वेज, यहाँ पे मैं दे देती हूँ अभी जावास्क्रिप्ट, और इसको कंट्रोल डी करके नीचे ला करके अगेन रन करती हूँ। सो जावास्क्रिप्ट इस बार कर रहा है, एक बार पहले प्रिंट कर रहा था ये पाइथन। देखा यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम लोग यहाँ पे पहले ये डिफाइन कर देते हैं कि स्ट्रक्चर एक स्केलेटन, उसके बाद हम लोग इसको स्केलेटन पे फिल करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी क्लास की मदद से। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो आप लोग इसको दिमाग में रखे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में मुझे बोलो, मैं एक फुल एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगी जिसमें हम लोग पूरे तरीके से इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर बातें करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए पाइथन का एक कंप्लीट कोर्स मैं बनाऊँ, फ्रॉम दी डेप्थ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करो, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ अपने आईडी पे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडवांस लेवल के कोड के लिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे, मैं आपको एरर हैंडलिंग के बारे में बताऊंगी। एरर हैंडलिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एरर हैंडलिंग .py। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको मैंने याद हो तो आपको मैंने बताया था कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज हमने करा था, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एज, मतलब 1 साल बाद का हम लोग इसे एज बताएंगे, एज +1 नाउ, ये और प्रिंट करेंगे हम लोग नाउ को, और यहाँ पे हम लोग करेंगे एज 12, तो ये 13 प्रिंट करेगा। 1 साल बाद ये इतने साल का है, ये पिछले साल का एज है मान लीजिए, मान के चलिए पिछले साल का एज इसने डाला, और हम लोग उससे बताएंगे कि वो अभी प्रेजेंट ईयर में कितने साल का हो चुका है। तो वो 13 साल का हो चुका है, अभी मैं 23 डालूंगी तो ये 24 साल का हो चुका है, पता नहीं कौन। एंड आगे हम लोग देखने वाले, बट यहाँ पे आप बोलोगे क्या ही कर दिया, ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो मैं अगेन रन करती हूँ, यहाँ पे मैंने ये दे दिया, तो ये सीधा क्रैश हो चुका है। और ये इसमें मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ एंड, तो अगर ये प्रोग्राम पूरा रन होगा तो एंड को भी प्रिंट करेगा। 23 डाला तो इसने एंड को प्रिंट करा, मैंने यहाँ पे रन करा AS, तो ये देखो एंड को भी प्रिंट नहीं करा और सीधा यहीं से फट गया ये कोड। सीधा कोड फटना नहीं है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे ट्राई, और इन सभी को ट्राई के अंदर डालेंगे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ दिस वन, और एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्शन एज एरर, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे ओनली इंटीजर वैल्यू वाला कुछ भी, और मैं यहाँ पे डालूंगी 12, तो देखो 13 डाला सही है, और एंड भी रन हुआ इस पर मैंने, तो ये ओनली इंटीजर अलाउ करके एंड हो गया, बट ये प्रोग्राम हमारा क्रैश हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रिंट करने में हम लोग को अजीब सा लग रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जो आप लोग जब आप लोग कुछ भी इंस्टॉल करते होंगे आपको एरर्स आ जाते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे चेक दी लॉग फाइल इन दिस लोकेशन। तो लॉग फाइल जो होता है हम लोग पाइथन में लॉग इन की मदद से करते हैं, तो मैं आपको फाइल में लॉग करके नहीं बताऊंगी, सिंपली कंसोल में लॉग करके बताने वाली हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लॉगिन डॉट बेसिक कॉन्फिग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ FRMAT फॉर्मेट में मैं ये देती हूँ, और अभी के लिए ऐसे ही, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेवल में मैं
अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ हो तो आप लोग यहाँ पे ये करो। लेवल यहाँ पे हम लोग देंगे लेवल नेम और यहाँ पे मैं एस डालूंगी कोलन अगेन ये, और यहाँ पे मैं मैसेज को प्रिंट करूँगी और एस करूँगी और मैं होप करूँगी कि ये बिल्कुल सही कोड है। लॉगिंग डॉट इन्फो स्टार्ट, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टार्टेड, फंक्शन स्टार्ट हो चुका है इंफॉर्मेशन। तो इस बार ये देखो यहाँ पे जो हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग इसकी जगह पे ये कर सकते हैं लॉगिंग डॉट वार्निंग, या फिर एरर भी दे सकते हैं। वार्निंग देंगे हम लोग, क्या हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था ओनली इंटीजर वैल्यू अलाउड सिंपली अलाउड था, अलाउ है ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन करा कि स्टार्टेड, और यहाँ पे मैं अगेन रन करूँगी और यहाँ पे कुछ लिखूँगी तो वार्निंग देगा ओनली इंटीजर वैल्यू आर अलाउड हियर। मैं यहाँ पे एरर भी दे सकती हूँ इस तरीके से, तो ये एरर लिख करके देगा, इस यहाँ पे एरर देगा। एरर ये जो हम लोग अगर किसी डॉट लॉग फाइल में लॉग इस सारे लॉग्स को भेजेंगे तो वो इस वाले को रेड में करेगा, और ये जो है इसे ब्लू में लिखेगा उस फाइल के अंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ पे ये सिर्फ वाइट कलर में दिख रहा है तो ये कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी ठीक है, लोग यहाँ पे कर लेना जो करना हो। यहाँ पे आप लोगों मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ये वाला इन्फॉर्मेशन डालो और ये इसको इसके अंदर डाल करके प्रिंट कराओ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक ये देना, कोड देना, मैं चेक करूँगी और टाइम स्टैम्प डाल देना कि इस टाइम पे आपने कोड दिया है। और एरर हैंडलिंग बेसिकली यही हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एरर हैंडलिंग में कुछ और होती है, लाइक अगर ट्राई चल गया तो हम लोग एल्स भी होता है एक, हम लोग एल्स के अंदर जाएगा, लॉगिंग ही करती हूँ, लॉगिंग डॉट इन्फो करती हूँ, ट्राई रन्स, और इस बार मैं 12 डालूंगी तो ये ट्राई वाला रन करा। बट इस बार मैं अगेन ये करूँगी तो ये ट्राई वाला रन नहीं हुआ। जब भी ट्राई सक्सेसफुल होगा तो एल्स वाला कोड रन होगा। और एक और होता है हमारे पास फाइनली। तो फाइनली में हम लोग वो कोड लिखते हैं जो हर बार रन होगा, एरर आए या ना आए, हर बार रन होने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉगिंग डॉट इन्फो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है 12। ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली हर बार देगा, और ये तभी देगा जब ये सही होगा। इस बार मैं ये डालूंगी तो ये नहीं देगा, बट ये हर बार देगा। ये इस बार भी दे रहा है और एंड तो देगा ही देगा। इस तरीके से हम लोग यही 4 होते हैं ट्राई एक्सेप्ट। मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स भी कराऊंगी अभी। तो अभी हम लोग बनाते हैं एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है नंबर गेसिंग गेम। हम लोग बनाएंगे, कमांड लाइन से ही खेलना है। तो हम लोग बनाते हैं कि नंबर गेसिंग गेम 1 .py। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो होने क्या वाला है वो मैं बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, बोलेगा कि 1 से 100 तक के बीच में कोई नंबर चुनो, और कंप्यूटर एक नंबर चुन चुका होगा। हमें वो कंप्यूटर ने जो नंबर चुना है वो हमें चुनना है, और हमें पता नहीं कि कंप्यूटर ने चुना क्या है। और कंप्यूटर ने
1 से 100 तक के बीच में एक नंबर चुना है। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी रैंडम, ताकि हम लोग कंप्यूटर को ये करवाएंगे गेस। कंप्यूटर चूज करेगा सबसे पहले, कंप्यूटर पे गेस इज इक्वल्स टू random डॉट रैंड इंट 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर ये चुनेगा कंप्यूटर। तो मैं आपको अभी प्रिंट करके बताती हूँ। कंप्यूटर गेस, और ये मैं पहले आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। 32 है, इस बार 32 है। अगेन रन करूँगी, दूसरा चीज आएगा। अगेन रन करूँगी, दूसरा चीज आएगा। फिर से रन करूँगी, दूसरा चीज आएगा। फिर से रन करूँगी, दूसरा चीज आएगा। ये होता है रैंडम नंबर। तो ये तो हो गया, कंप्यूटर ने चुन लिया। अब यूजर की चांस आएगी। तो हम लोग सबसे पहले लगाते हैं यूजर इनपुट। यूजर गेस, इंटीजर ही चुनना है यूजर को। इनपुट चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 100, इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे यूजर गेस करेगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कंप्यूटर गेस इक्वल्स टू यूजर गेस। अगर हो गया तो हम लोग प्रिंट कर देंगे गेम ड्रॉ कर देंगे। और मैं अभी बस ये बना रही हूँ। अब ये यहाँ पे इफ लगा दीजिए, एलिफ यूजर गेस इज ग्रेटर देन कंप्यूटर गेस। कंप्यूटर गेस के से यूजर का गेस अगर बड़ा हुआ तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट लोअर प्लीज, लोअर नंबर प्लीज, एक लोअर नंबर डालो। एलिफ यूजर इनपुट इज लेस देन कंप्यूटर इनपुट, कंप्यूटर गेस लेस देन हुआ तो हम लोग उसे सिमिलर सी चीज बोलेंगे, प्रिंट ग्रेटर और हायर नंबर प्लीज, लाइक दिस। और एल्स में मैं कुछ भी डाल देती हूँ, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो ऊपर में ही चेक हो जाएगा, यूजर ने 1000 क्लिक करा हो तो भी ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ आपको मैंने लॉजिकल ऑपरेटर में भी बताया है, नहीं बताया तो भी बताती हूँ। ये होता है हमारा एंड कंप्यूटर गेस, और ये होगा। तो इसे मैं इस तरीके से डाल देती हूँ उसके अंदर। और एक और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एंड यूजर गेस इज लेस देन 100 से छोटा होना चाहिए और यूजर गेस जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैंने कुछ भी गलत करूँ तो आप लोग मुझे बताना। ये कंप्यूटर गेस होगा। कंप्यूटर गेस अगर यूजर के केस के बराबर हो तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और ये भी होना चाहिए सक्सेसफुल। तो इसको हमने कट करा यहाँ से और इसको मैं करूँगी यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे जो है इसको मैं ऊपर डाल दूँगी इसके साथ, और यहाँ पे एलिफ अगर हुआ तो, वरना यहाँ पे मैं ठीक है इसमें लाइक मुझे चेक करने दीजिए। अगर ये 100 से छोटा हुआ या फिर अगर 100 से बड़ा हुआ और 0 से छोटा हुआ तो ये करो, 1 से छोटा हुआ तो ये करो, वरना कंप्यूटर गेस अगर ये हुआ तो ये, वरना ये। इस तरीके से यहाँ पे मैं एल्स डाल देती हूँ। तो ये हायर नंबर प्लीज को कर देगा। और यूजर से हम लोग वाइल ट्रू कराएंगे, और यहाँ पे जो गेम ड्रॉ हो रहा था इसे मैं अब चेंज कर दूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी करेक्ट गेस स्टार 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 स्टार
ताकि थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखे ये। अगर कंप्यूटर ने गेस यूजर गेस के बराबर हो गया तो करेक्ट गेस है, वरना ये सारी चीजें होंगी। और ट्रू जब तक ट्रू है, और यहाँ पे आने पे ये ब्रेक भी होगा। ये होने के बाद ब्रेक होगा, बट उससे भी पहले ये कुछ चीजें प्रिंट करके देगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक यूजर स्कोर इक्वल्स टू 0, कंप्यूटर स्कोर भी 0 बनाते हैं हम लोग। कंप्यूटर स्कोर 0 बनाने का कोई सेंस बनता नहीं, तो हम लोग यूजर स्कोर बनाते हैं। यूजर स्कोर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एलिफ ये है, तो यहाँ पे मैं यूजर स्कोर को यहाँ पे आया तो यूजर स्कोर को प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगी। यहाँ पे भी आएगा तो यूजर को प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगी। और ये यहाँ पे होगा प्रिंट करो यू टेक दिस मच चांस टू गेस करेक्ट 1। यहाँ पे एफ डाल दो, ये एफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल डालेंगे यूजर स्कोर, यूजर गेस स्कोर इस तरीके से। और मुझे चेक करने दीजिए, रैंडम नंबर ये कंप्यूटर में चुनेगा एक बार, ठीक है। और उसके बाद ये यूजर स्कोर 0 होगा, फिर जब तक ये ट्रू है। और यहाँ पे ब्रेक हो ही रहा है, चलिए देखते हैं खेल करते हैं। यहाँ पे 50 डालती हूँ तो ये बोल रहा है हायर नंबर, तो मैं इस बार 70 डालती हूँ। अभी भी हायर बोल रहा है, मैं 90 डालती हूँ। लोअर बोल रहा है तो मैं 80 डालती हूँ, तो लोअर 75, 72 या 72 इज द करेक्ट वन। मैंने 5 चांसेस लिए करेक्ट गेस करने के लिए, और करेक्ट गेस है 72। और मैं यहाँ पे कंप्यूटर गेस को भी प्रिंट कर देती हूँ। कंप्यूटर गेस हाँ, कभी कभी कंप्यूटर गेस को भी प्रिंट कर देती हूँ मैं। यहाँ पे कंप्यूटर गेस आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 72 चुना और ये सही बोल रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर ने भी 72 चुना होगा। बट फिर भी इस गेम में, बट बाकी के गेमों में हमें बताना पड़ता है कि कंप्यूटर ने आखिर चुना क्या है। अगेन ये बोल रहा है लोअर नंबर, तो मैं 25 40 and 46 is the correct one. This is the game. आप लोग इस तरीके से खेल सकते हो इसको। गेम हमारा बन चुका है। आप लोग कोड देखो, आप लोगों को मैं सोर्स कोड पूरा का पूरा ये जिप मैं दे दूंगी आपको करके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। कहती हूँ आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में नोट दूंगी ये वाला, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें, 2-3 कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें कवर नहीं करे होंगे वो भी मैंने इसमें कवर करा हुआ है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। नोट्स रिवीजन के लिए रख लीजिएगा, कभी अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से कोडिंग नहीं करी है तो ये नोट्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड टेक केयर, बाय बाय।